4, 5. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया था यूट्यूब से बिकॉज आई रियली वांटेड टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। सो राइट नाउ थिंग्स आर मच सॉर्टेड। आशीष इज इन कोहिमा, मी लिविंग विद माय पेरेंट्स। सो आई थॉट बाय नॉट आई शेयर माय वीकेंड रूटीन विद यू ऑल। सो जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ, जो एक दिन मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एक्चुअली मेरा वीकेंड रूटीन ऑफ होती है ऑफिस से, और इस दिन मैं क्या करती हूँ ये मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड येस, वन थिंग मोर, रिसेंटली मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया है। आई नो बहुत फ़नी है बिकॉज मैं एक्सरसाइजिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, बट इट वॉज ऑलवेज इन माई हेड। लाइक मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस में हमेशा से रहता था कि यार मुझे वो डेफिनेट वो बॉडी टाइप चाहिए, बट वो अचीव करना है, बट कभी हुआ ही नहीं बिकॉज मैं वो कर ही नहीं पा रही थी, बिकॉज मैं फोकस नहीं कर पाती। आई थिंक कि यार पहले ये कर लूँ, ये प्रायोरिटी पे काम है, पहले ये कर लेती हूँ, देन उसके बाद अपने पर ध्यान देंगे। फिर कुछ ना कुछ आता ही रहता है, कुछ ना कुछ अनसेटल सा रहता है कि यार अभी शिफ्ट करना है, अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हमारी ट्रांसफ़र वहाँ पे है, तो कुछ भी डेफिनेट हो नहीं पा। कोविड हो गया, सो इट वॉज ऑलवेज इन माई हेड, बट मैं कभी फोकस नहीं कर पा रही। बट सिंस अब फाइनली मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं अपने आप को टाइम हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एंड वर्किंग टूवर्ड्स इट। सो इसमें से एक चीज़ ये भी थी टू गेट मोर हेल्दी बॉडी। आई मीन शादी के बाद सबका वेट बढ़ जाता है, स्पेशली बेली फैट, और मुझे वो बहुत गंदा लगता है जब मैं कुछ पहनती हूँ एंड बेली फैट आता है। अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, बट इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी टू अचीव दैट परफेक्ट और अ फिटर बॉडी। कोशिश तो कर ही सकते हैं, राइट? सो मैं कोशिश करने लगी हूँ। लाइक मैंने 21 डेज चैलेंज लिया था, एंड मैंने आई गेस 1 वीक 10 डेज कर लिया है ये करते करते, और मुझे डिफरेंस फील हो रहा है, लाइक स्लाइट डिफरेंस फील हो रहा है अपनी वेस्ट पे। मैं ज़्यादा फिट फील करती हूँ, मैं ज़्यादा एक्टिव फील कर रही हूँ, मैं ज़्यादा ब्लोटेड फील नहीं कर रही हूँ, एंड आई फील लाइट। सो मैंने सोचा जब ये इतना इफेक्टिव है तो व्हाई नॉट आई शेयर विद यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। उठने के तुरंत बाद मैं सबसे पहले अपना बेड क्लीन करती हूँ, बिकॉज़ मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप उठने के बाद अपना बेड अगर सिर्फ बना लेते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, और ऐसे ही छोटे छोटी चीज़ों को करने के बाद आप बड़े काम कर पाते हैं और फिर हमारा दिन भी बेहतर रहता है। फ्रेशन अप होने के बाद मैं सीधा अपनी चाय पीती हूँ। आजकल तो सर्दियों का मौसम है, तो सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं में एक गर्मा गर्म चाय बहुत ज़्यादा सुकून देती है। और यहाँ मैं अपनी बालकनी में बैठ के अपना दिन पूरा कैसे निकालना है, क्या करने हैं, सारे अच्छे विचार, सारे बुरे विचार, सब कुछ मैं इस बालकनी में बैठ के सोचती हूँ। ये मतलब मेरा मी टाइम काइंड ऑफ होता है। चाय के आधे घंटे बाद मैं अपना वर्कआउट शुरू करती हूँ, बिकॉज़ ये आधे घंटे का वर्कआउट है जिसमें थोड़ी एक्सरसाइजेज़ हैं जिस पे फोकस हमारा बेली फैट पे रहता है। मेरी जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ अभी एक वीडियो के थ्रू, वो यूट्यूब पे ही है। अगर आप लोग को लिंक चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। Go. 1, go. 1, 2, 3. 9, 10, 17, 18, 19, 20. Rest time.
ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इजी हैं। इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। आपने एक वीडियो देखा, आप उसको फॉलो करते रहें, क्योंकि ये सब एक्सरसाइजेज तो हम अपने स्कूल टाइम में भी करते थे। तो ये एक्सरसाइजेज से आपको कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं होगा। अब जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज है बैक क्रंचेस, इसमें स्पेसिफिकली लग रहा है कि यार बड़ी ईजी है, बट जब आप 2 to 3 सेट्स करते हैं तब आपको इफ़ेक्ट पता चलता है। आपके कोर पे सीधा असर आता है और आपको फिर वहाँ पे पेन होता है, बिकॉज़ आप जब करते हैं 3 से 4 सेट मारते हैं हर एक एक्सरसाइज के, तब आपको उस चीज़ का फिर एडवांटेज भी मिलने लगता है। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rest time. Congratulations. You have successfully completed this workout. एक्सरसाइज के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ, तो मिनिमम 40 मिनट्स इस चीज़ में लग जाता है। और 40 मिनट्स का गैप भी हमें एटलीस्ट चाहिए होता है एक्सरसाइज के बाद। तो उसके बाद मैं अपना धूप में बैठ के नाश्ता करती हूँ, और मम्मी ने बनाया था चीज़ एंड मूली का पराठा। तो यहाँ पे मैं अपना पराठा एंजॉय कर रही थी। और हम चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, सर्दियों में बनने पराठे ही हैं, तो हम उसका तो कुछ कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट धूप में बैठ के अपने पराठे एंजॉय कर सकते हैं। कल फिर एक्सरसाइज करेंगे, कोई बात नहीं। So I recently came across this book, Rumi. It's written by Farooq Dhondi. He was an Indian-born British writer. तो ये बुक मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट की थी मुझे। सो इस बुक के अंदर बहुत प्यारे प्यारे वर्सेस अबाउट लाइफ, अबाउट लव, अबाउट द थिंग्स दैट यू कैन फॉल इन लव विद, एनीथिंग, इट कैन बी डांस और एनीथिंग। सो इस बुक में ये बुक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन, मैंने जब इसका पहला वर्स पढ़ा था ना, आई फेल इनटू लव। सो पहला वर्स जिसको पढ़ के आई वाज इनटू टीयर्स। सो हियर इट इज, द सर्च। Lovers think they are searching for the one, still wondering where their wandering will be done. There is only one search beneath the sky, that of the love that merges you and I. And all our books are both truth and lie. How beautiful it is. अच्छा, एक और है जो मुझे बहुत पसंद है। When you speak. When you speak, you make me dumb. Watching your movements makes me numb. I fled from your charms to the shades of my heart. You made my heart a trap. Now we are never apart. कितना प्यारा लिखा है। I don't know. I mean, मैं जब भी ये सब पढ़ती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मे बी आई माइट बी साउंडिंग लाइक अ स्टूपिड, बट आई डोंट नो। मैं इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं पाई हूँ क्यों मैं इमोशनल होती हूँ, बट ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो मेरे रीडिंग के सेशन के बाद मैंने अपना लंच किया, फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, नेटफ्लिक्स एंड चिल किया। शाम की चाय के बाद मैं सामने वाली मार्केट में कुछ ज़रूरी सामान लेने गई। तो इसी तरीके से मेरा वीकेंड जाता है अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते। तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और होपफुली हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।